दुर्ग ग्रामीण से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने पूरब टाइम्स को बताया कि अब रमन सरकार क्यों नहीं और कांग्रेस सरकार क्यों जरूरी है। मेरा आज का आपसे सवाल है, रमन सिंह की सरकार क्यों नहीं और आपकी सरकार क्यों? जनता से आप क्या कहेंगे? देखिए, रमन सिंह की सरकार क्यों नहीं बननी रहनी चाहिए, इस बात को आम जनता के दिमाग में है। 15 साल का उनका जो प्रशासन है और भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है, जनहित का कोई भी काम नहीं हुआ, न सड़कें ठीक से बनी, न सिंचाई का साधन दे पाए। 15 साल, वो कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, हमने 15 एक सिंचाई का बांध बता दे 15 साल में जो किया गया है सिंचाई बांध कांग्रेस के ज़माने में। तो ना तो बिजली की 24 घंटे की बात करते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहाल है, नक्सली समस्या बढ़ते जा रहा है, कहीं कोई कहीं नहीं। हमारी 25,000 से ज़्यादा माता बहनें बेटियाँ गायब हैं, आज तक हम उनको पता नहीं कर पाए हैं। कर्मचारियों का, अधिकारियों का, अनियमित का, संगठित मजदूर का, मजदूरों का, किसानों का, कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसको माना जाए कि 15 साल में उन्होंने उनके लिए कुछ किया है, उपलब्धि दी है जिससे जनता संतुष्ट हो। इसलिए रमन सिंह की सरकार, अब खुद रमन सिंह जब इस बात को कबूल करके कहते हैं अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मीटिंग में कि 1 साल के लिए कमीशन खोरी बंद कर दो, 30 साल तक हमारी सरकार फिर रहेगी। जब प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री कबूल कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता कमीशन खोर थे, तो इसी से स्पष्ट हो जाता है हमको प्रमाणित करने की ज़रूरत नहीं है, रमन सिंह खुद प्रमाणित कर रहे हैं को क्या है। तो इसलिए जनता के मन में है, हमारे मन में है, सबके मन में है, तो रमन सिंह की सरकार अब नहीं होनी चाहिए। रही सवाल हमारी सरकार क्यों होनी चाहिए, तो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत सीधा, सपाट, स्पष्ट है। कांग्रेस जो योजना बनाती है जनता के हित में बनाती है, अपना कमीशन हमको मिले ये सोच के कोई योजना कांग्रेस नहीं बनाती। योजना बनाती है कि कहाँ पर हम सिंचाई का एक डैम बनाएं जिसमें लोगों को फ़ायदा हो, बिजली उत्पादन कहाँ हो जिससे फ़ायदा हो, हम अन्न का उत्पादन कहाँ से करें। जैसे आज़ादी के बाद हमारे यहाँ अन्न नहीं था, विदेशों पर आश्रित थे। इंदिरा नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजना बनाई, 5 साल में हम ये काम करेंगे, वो किया। फिर अगला पंचवर्षीय में फिर फोकस किया कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएँ हैं देश की, उन पर जैसे अन्न, हमारे यहाँ धान नहीं था, हम विदेश पर आश्रित थे, तो इंदिरा जी ने उसको हरित क्रांति एक योजना बनाई, पंजाब हरियाणा को टारगेट किया कि पूरा इरिगेटेड कर दो और यहाँ से धान कर दो, और उससे इतना हुआ कि हमारे देश के लिए पूरा, फिर उसको हर प्रदेश में बढ़ा दिया। तो ये क्रमबद्ध कांग्रेस जनता की प्रॉब्लम, आने वाले 20 साल के प्रॉब्लम को लेके करती है। इसलिए और कांग्रेस के शासनकाल में चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सारे दृष्टिकोण में काम जो है व्यवस्थित तरीके से करते हैं और आवश्यकता के अनुसार करते हैं। बीजेपी आवश्यकता के अनुसार नहीं करती, अपने आवश्यकता के अनुसार करती है। जैसे 1 करोड़ में अगर 1 किलोमीटर का सड़क बना डामरी की, तो वो कहेंगे वहाँ पे 10 करोड़ का सीमेंट का सड़क बना। 1 करोड़ में 10 लाख कमीशन आया और 10 करोड़ में 1 करोड़ कमीशन आया 1 किलोमीटर। तो ये इनकी कमीशन खोरी का जो खुद कबूल कर रहे हैं सब। तो इसलिए जनता चाहती है कि रमन सिंह की सरकार न रहे, कांग्रेस की सरकार बने। ताम्रध्वज साहू की सोच की स्पष्टता अन्य प्रत्याशियों से बेहतर दिखती है, फिर भी जनता का निर्णय सबसे ऊपर होता है।